विक्टर एडवेंचर के स्टूडेंट्स इतिहास रचते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों होंगे सम्मानित। इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड से सम्मानित होंगे विक्टर एडवेंचर के स्टूडेंट्स। ऐतिहासिक शहर सासाराम के सरजमी पर शिक्षा के क्षेत्र में गौरक्षणी स्थित विक्टर एडवेंचर लगातार इतिहास रचते हुए देश विदेश में सासाराम का नाम रोशन कर रहा है। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित होने वाले फहरिस्त में शामिल हुए। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित होने वाले फहरिस्त में शामिल होते हुए यह साबित कर रहे हैं कि सासाराम के स्टूडेंट्स में भी काफ़ी दम है। यही कारण है कि उक्त इंस्टीट्यूट का नाम शहर सासाराम से होते हुए देश विदेश में चर्चित होने लगा है। विक्टर एडवेंचर के निदेशक आलम सर का कहना है कि मेरी टीम पूरी मेहनत और लगन के साथ इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सही गाइड पर परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं ताकि ये स्टूडेंट्स अच्छा रिजल्ट करते हुए देश की ताकत और रौनक बन सकें। इसी विश्वास और अपने मिशन के तहत मैं अपनी टीम के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम करता हूं। यही कारण है कि स्टूडेंट्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट सत्यम कुमार और अभय शर्मा इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड से सम्मानित होने जा रहे हैं। यह हमारे इंस्टीट्यूट के लिए नहीं बल्कि सासाराम शहर के साथ साथ हमारे देश के लिए भी काफ़ी गर्व की बात है। उक्त दोनों स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। गोल्ड मेडल पाने वाले स्टूडेंट्स के लिस्ट में सासाराम शहर का नाम भी आना शहरवासियों के लिए गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन असलम परवेज। सासाराम शहर एक ऐतिहासिक शहर है और इस शहर में एक स्टूडेंट ऐसा इतिहास रचने का काम किया है कि कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि इस ऐतिहासिक शहर में एक इतिहास जोड़ने का काम किया है। आप जान लीजिए कि इसकी उम्र देखिए और इसकी पकड़ देखिए, इसकी चाहत देखिए कि ये एक ऐसे एग्ज़ाम को फाइट किया है कि आज नहीं कल ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सम्मानित होने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ अभय शर्मा की बात कर रहा हूँ। अभय शर्मा क्लास 9 के स्टूडेंट हैं। जाहिर चीज़ है कि इन्होंने एक ऐसा एग्ज़ाम दिया है जो ये पूरे देश में सेकंड पोजीशन लाया है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विक्टर एडवेंचर का ये स्टूडेंट है जो गौरक्षणी में स्थापित है। जाहिर चीज़ है कि विक्टर एडवेंचर में ये पढ़ाई कर अपना जो मुकाम पाया है। तो आइए मैं आपको अभय शर्मा से रूबरू करा रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। सबसे पहले अभय जी आपको बहुत बहुत स्वागत बिहार दर्शन की ओर से। जो आपने एग्ज़ाम दिया, जो आपने अचीव किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। क्या कहेंगे आप अपना इस अचीव को लेकर? मैं ये अपना अचीवमेंट अपने पेरेंट्स को और विक्टर एडवेंचर के पावर पैक टीचर्स को देना चाहूँगा। जैसे विक्टर एडवेंचर के फाउंडर मिस्टर फिरोज़ आलम सर को भी मैं ये टाइटल देना चाहूँगा और उनके टीम मेंबर्स को भी जो मेरे पीछे इतने मेहनत किए हैं कि जिससे आज मैं इस मुकाम पे हासिल हूँ। एक चीज़ बताइए कि ये एग्ज़ाम किस तरह का एग्ज़ाम था? ये एग्ज़ाम जो था ये ऑनलाइन मोड पे हुआ था। ये एग्ज़ाम था ITO द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें केस बेस्ड से क्वेश्चन और SST से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा। तो एक चीज़ है कि इसमें कितने स्टूडेंट शामिल हुए थे? इसमें मिनिमम 50 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे। हाँ, बहुत से। उसमें आप सेकंड आए? यस। तो किस तरह से ये एग्ज़ाम हुआ? ये एग्ज़ाम हुआ 2 लेवल में। लेवल 1 में 2 स्टेज होते हैं और लेवल 2 में 2 स्टेज होते हैं। तो लेवल 1 के मैंने दोनों स्टेज क्वालिफाई कर गया, लेवल 2 के भी दोनों स्टेज मैंने क्वालिफाई कर गया। नेशनल सोशल स्टडीज़ ओलंपियाड। यस सर। यानी NSSO। तो एक चीज़ बताइए कि यहाँ इस इंस्टीट्यूट में कब से पढ़ रहे हैं? मैं क्लास 7 से विक्टर एडवेंचर से जुड़ा हूँ। 7 से? हाँ। कैसा है इंस्टीट्यूट? ये बहुत ही पावर पैक इंस्टीट्यूट है सासाराम में। बहुत ही ये ऐसा सासाराम में इतने कम फी में पढ़ाना माइंड ब्लोइंग। ये इंस्टीट्यूट आने वाले समय मुझे लगता है कि ये इंस्टीट्यूट एक इतिहास रह सकता है सासाराम में, नहीं ये पूरे विश्व भर में रह सकता है इतिहास। इतना पावर पैक इंस्टीट्यूट है ये। कैसा लग रहा है आपको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आप सम्मानित होने जा रहे हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुझे सम्मानित करेंगे। कितनी उम्र है भैया आपकी? मैं अभी 15 ईयर का हूँ। हाँ। देखिए अभय शर्मा, अभय का मानी आप जानते हैं। जाहिर चीज़ है कि अभय ने एक ऐसा करिश्मा किया है, एक ऐसा सोच पैदा किया है, एक ऐसा मुकाम पाया है कि कहीं ना कहीं आज चर्चे का
विषय बन चुका है। चूँकि आप जान रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इन्हें सम्मानित किया जाएगा, गोल्ड मेडल दिया जाएगा, और इसलिए दिया जाएगा कि इन्होंने जो एग्ज़ाम देकर अपने आप को जो मुकाम पाया है, कहीं ना कहीं उस मुकाम के पाने के पीछे ये विक्टर एडवेंचर की देन बता रहे हैं। हालांकि हर गार्जियन की ये चाहत होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बेहतर रिजल्ट करे, बेहतर मुकाम पाए। तो आज कहीं ना कहीं अभय शर्मा उस मुकाम को पाते हुए काफ़ी गर्व महसूस कर रहा है, काफ़ी गौरवान्वित हो रहा है कि मैं विक्टर एडवेंचर का स्टूडेंट हूँ। जाहिर चीज़ है कि ये बच्चा पिछले 3 साल से इस इंस्टीट्यूट से जुड़कर और अपना एजुकेशन पा रहा है, शिक्षा पा रहा है, और आज वो मुकाम इन्होंने पाकर दिखाया है कि विक्टर एडवेंचर पूरे देश में अपना एक अलग मुकाम बना चुका है। जाहिर चीज़ है कि अपने नाम के अनुसार इंस्टीट्यूट ने जो पढ़ाई कर यहाँ एजुकेशन देकर इस बच्चे को उस मुकाम तक पहुँचाया है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विक्टर एडवेंचर में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट उस मुकाम को पाते नज़र आते हैं। मैं बताता चलूँ आपको कि अभी हाल में ही इसी इंस्टीट्यूट का एक बच्चा जो पूरे देश में टॉप किया था, उसे भी सम्मानित किया गया है। जाहिर चीज़ है कि अगर इस तरह का मुकाम यहाँ के स्टूडेंट को पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यहाँ की पढ़ाई लिखाई काफ़ी बेहतर है। तो एक चीज़ बताइए बेटा कि आपने तो बताया कि मैं इस मुकाम को पाया हूँ, कहीं ना कहीं हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन के साथ साथ यहाँ के टीचर जो हैं वो बेहतर किए हैं। हाँ। कैसा मेहनत किस तरह से कराते हैं वो जब भी मुझे कुछ डाउट आता है, मैं उनको कभी भी मैसेज करूँ, 12 बजे करूँ, 1 बजे करूँ, तो तुरंत ही रिप्लाई देते हैं, तुरंत ही उस ट्रबल शूट को मुझे बताते हैं कि क्या दिक्कत है, कैसे उसे तुम ओवरकम कर सकते हो, कैसे तुम उसको मैनेज कर सकते हो। सारे मैं हर रात ही यही मेहनत करते हैं कि कैसे यहाँ के हर एक स्टूडेंट एक अपना कैरियर सेटल कर सके फ्यूचर में। देखिए अभय शर्मा जो बता रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है इनका ये कहना है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम लोगों के साथ एक ऐसा रिलेशन है। आप जान रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स वो किसी भी समय अगर प्रश्न करता है और वो टीचर अगर उस प्रश्न का सॉल्व कर देते हैं, बता देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि गॉड ऊपर होते हैं। और स्टूडेंट के लिए अगर कोई मुकाम ज़मीनी स्तर पे है तो वो टीचर का मुकाम होता है। तो टीचरों के माध्यम से, जैसा अभय शर्मा बता रहे हैं कि जब भी मैं यहाँ कोई भी प्रश्न अगर मैं पूछता हूँ तो फ़ौरन उसको सोल्व किया जाता है, बताया जाता है, और इसलिए बताया जाता है कि कहीं ना कहीं इस देश के भविष्य को बनाने का काम किया जाता है। तो एक चीज़ बताइए कि क्या मैसेज देंगे अपने साथियों को, अपने स्टूडेंट को विक्टर एडवेंचर के बारे में जो गोलछनी में है? मैं अपने सारे स्टूडेंट को यही, सारे अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि तुम कर क्या रहे हो, अभी विक्टर एडवेंचर ज्वाइन करो भाई। ससुराल में ऐसा इंस्टीट्यूट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। यही मैं कहना चाहूँगा कि तुम अपना कैरियर सेटल करने के लिए विक्टर एडवेंचर जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि विक्टर एडवेंचर के जो टीचर्स हैं, जो इतने पावर पैक टीचर्स हैं, तुमको मुझे लगता है कि बिहार में कहीं नहीं मिलेंगे, बिहार के इंडिया में जल्दी नहीं मिल पाएंगे तुम्हें। टीचर तो मिस्टर आलम के साथ उनकी टीम है। हाँ। अच्छा, तो मिस्टर आलम को भी आप? मैं उनको स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा आलम सर को, क्योंकि वो मेरे पीछे इतने मेहनत किए हैं, और उनके टीम्स को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि वो इतने मेहनत करके मुझे इस मुकाम तक आज पहुँचा पाए। तो मेहनत तो सभी स्टूडेंट के साथ समान रूप से किए होंगे। हाँ। उसमें कुछ अलग आपने मेहनत की है। हाँ। उनके गाइड के मुताबिक। देखिए अभय शर्मा जैसा बता रहे हैं कि मेहनत मैंने भी किया है, और हमारे पीछे यहाँ के टीचरों ने भी मेहनत किया है, गाइड किया है, और आज मुझे इस मुकाम को दिलाने का काम किया है। आप जान रहे हैं कि नेशनल सोशल स्टडीज़ ओलंपियाड के तहत यहाँ इंडियन टैलेंट ओलंपियाड यानी ITO के माध्यम से ये बच्चा एग्ज़ाम दिया। हालांकि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन था, लेकिन काफ़ी टफ था। ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम गुजरा है जिसका 4 लेवल ये यानी 4 बार ये एग्ज़ाम दिया है, और 4 बार एग्ज़ाम देने के बाद फाइनल रिजल्ट जो हुआ है उसमें पूरे हिंदुस्तान में ये बच्चा 2nd पोजीशन पे है। और 2nd पोजीशन पे रहते ये बच्चा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों सम्मानित होने जा रहा है, जो कहीं ना कहीं इस शहर के लिए नहीं, सासाराम शहर के लिए नहीं, बल्कि इस देश के लिए एक मुकाम रखता है कि जैसा ये मेहनत किया, जैसा ये पढ़ाई किया, आज वो मुकाम बनता नज़र आ रहा है। तो एक चीज़ ये बताइए, आपके कैसा अंदर से आप अनुभव कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों आप सम्मानित हो गए? ये मैं अंदर से इतना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे ऐसा उम्मीद भी नहीं था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सम्मानित किया जाएगा। गोल्ड मेडल मिलने जा रहा है। हाँ,
मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि ऐसा हो पाएगा मुझसे, कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूँगा विक्टर एडवेंचर एंड मेरे पेरेंट्स को। ये तो आप जानते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है। हाँ मिशन, आपका लक्ष्य अगर आपको उस मुकाम को छूने वाला है तो मेहनत कीजिए, फल मिलेगा। जी बिल्कुल। ये मानते हैं? हाँ, जैसे आप मेहनत करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। कितना मेहनत कर रहे थे आप? मैं बताना चाहूँगा, मेरा रूटीन था, मेरे टेबल पे हमेशा कॉफ़ी का पाउच रहता था कि रात में जगना है मुझे कैसे भी करके। मतलब रात में कितने घंटे पढ़ते थे? मैं 4 to 5 फिर 2 बजे, क्योंकि स्कूल भी तो जाना था मुझे। किस स्कूल में? नारायण वर्ल्ड स्कूल। नारायण में, जो वहाँ। देखिए अभय शर्मा, और अभय शर्मा जो मुकाम पाया है, आज जो अचीव किया है, जाहिर चीज़ है कि अंदर से काफ़ी ये खुश हैं, और खुश इसलिए हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों ये सम्मानित होने जा रहे हैं। जैसा ये अपने साथियों से, अपने भाइयों से ये संदेश दे रहे हैं, ये अभियान बता रहे हैं, जैसा ये अपने साथियों से बता रहे हैं कि आप भी मेहनत करें और मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत बेकार नहीं जाती है, मेहनत आप भी करेंगे तो ये मुकाम आप पाएंगे। देखिए विक्टर एडवेंचर के ये निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, मिस्टर आलम, यानी आलम सर के नाम से जाने जाते हैं। आप जान रहे हैं कि जिस तरह से खान सर अपने आप में मशहूर हैं, तो सासाराम के लिए या शाहबाद के लिए आलम सर मशहूर हैं, और इसलिए मशहूर हैं कि यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे बेहतर रिजल्ट करते नज़र आ रहे हैं। जैसा अभी मैंने आपसे रूबरू कराया, अभय शर्मा से रूबरू कराया, तो कहीं ना कहीं अभय शर्मा का भी कहना है कि ये आलम सर की देन है या इनके टीम की देन है जो आज इस मुकाम को मैं पा सका हूँ। एक चीज़ सबसे पहले बताइए कि सबसे पहले तो आपका बिहार दर्शन में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत इसलिए है कि आप लगातार बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। अभी मैंने एक दिखाया था आपको कि एक बच्चा आप ही की स्टूडेंट था जो टॉप किया था पूरे देश में। अभी मैं अभय शर्मा को लेके चला हूँ जो सेकंड किया है पूरे देश। जी बिल्कुल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो सम्मानित हुआ। जी, अभय क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और इससे पहले अभय ने CHS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और सैनिक स्कूल को भी क्वालिफाई किया था इसी साल, इसी सेशन में। उसके बाद NIOS एक एग्ज़ाम होता है, नेशनल इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरियल ओलंपियाड, जो IIT मद्रास कंडक्ट करता है, वहाँ उसे भी क्वालिफाई किया, और अब जा कर के उन्होंने नेशनल सोशल स्टडीज़ ओलंपियाड में देश भर में 2nd रैंक होल्ड किया है। और हम सब के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है अभय। गर्व की बात है। जी बिल्कुल। एक चीज़ ये बताइए कि जैसे अभय शर्मा ने कहा है कि हमारे गार्जियंस का तो आशीर्वाद रहा है, साथ ही साथ हमारे सर लोगों का आशीर्वाद रहा है, हमारे टीचरों का आशीर्वाद। बिल्कुल। क्या मैसेज देंगे आप? विक्टर 2016 में स्टार्ट हुआ और इसको करीब इस सेशन में 10 साल होने को हैं, और इतने सालों में हमने खूब सारे रिजल्ट्स दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के रिजल्ट्स, स्टेट लेवल के रिजल्ट्स, नेशनल लेवल के रिजल्ट्स। और इस साल अभी एक स्टूडेंट है हमारा सत्यम कुमार, जिसने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में इंटरनेशनल रैंक फर्स्ट होल्ड किया है। तो बहुत बड़ा अचीव है। जी, और उसके बाद अभय शर्मा ने 2nd रैंक होल्ड किया नेशनल लेवल पे। हमारी टीम बच्चों को एकेडमिक लेवल पर जो स्कूल लेवल की प्रिपरेशन होती है उससे ऊपर उठ करके नेशनल इंटरनेशनल एग्ज़ाम से पहले तो रूबरू कराती है। इस शहर में बहुत सारे स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, गार्जियंस को और बच्चों को जो है वो अवेयरनेस नहीं है बड़े सारे एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत सारे ओलंपियाड्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, अलग अलग एजेंसीज कंडक्ट करती हैं। बच्चों को पहले तो इसके लिए अवेयर करते हैं हम कि ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, ऐसे एग्ज़ाम्स के बारे में पहले जानिए, बैठना शुरू करिए, एन एग्ज़ाम्स में जाइए, फाइट करिए। धीरे धीरे जब हमने ये सब चीज़ें शुरू की, स्टार्ट में रिजल्ट्स कम आते थे, लेकिन अब जा कर के रिजल्ट्स बहुत बेहतर लेवल पर आने लगे हैं, क्योंकि अब स्टूडेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, धीरे धीरे अवेयर होने लगे कि स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम से बढ़ के नेशनल लेवल पे भी फाइट किया जा सकता है 8th, 9th, 10th की क्लासेस में। 10th लेवल पर बच्चों को लगता है कि स्कूल लेवल पर जो हमने पढ़ लिया है या स्कूल में फाइनल एग्ज़ाम जो होता है उसमें हमें बस अच्छा कर जाना है। इससे बढ़ के भी दुनिया है, इससे ऊपर बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के हैं। उन एग्ज़ाम्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम अपने यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत इनकरेज करते हैं कि उन एग्ज़ाम्स में वो बैठे। माँ बाप को अवेयरनेस नहीं होती, माँ बाप हमसे कई बार आके मिलते हैं, कहते भी हैं कि इन एग्ज़ाम्स का क्या मतलब है, स्कूल में ही अच्छा कर जाए वो बहुत है, जबकि इन एग्ज़ाम्स की ज़रूरत है। इन एग्ज़ाम्स में जब बच्चा क्वालिफाई करता है, जब इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लेके आता है, तो देश के साथ साथ विदेशों के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी उन बच्चों के लिए रास्ते खुलते हैं।
और ये अवेयरनेस बिहार में, हमारा जो शहर है बहुत छोटा शहर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गार्जियंस को, बच्चों को इवन स्कूल लेवल पे पता नहीं होता। कई एग्ज़ाम्स होते हैं जिनका फॉर्म स्कूल भर सकता है, सिर्फ इंस्टीट्यूशन लेवल पर उन्हें अलाउ नहीं किया जाता कि इंस्टीट्यूशंस भर सके, तो हम वहाँ थोड़े बेबस हो जाते हैं क्योंकि स्कूल वालों को पहले तो एक पता नहीं है, दूसरा कि उन्हें जब हम उनके बच्चों को बोलते हैं कि अपने स्कूल में आप उनसे बात करिए, स्कूल के डायरेक्टर से, प्रिंसिपल, डीन से, तो कुछ बात बन नहीं पाती कई दफ़ा। तो इसीलिए हमने धीरे धीरे अपने इंस्टीट्यूशन को ही इस मुकाम पर पहुंचाया है कि अब हम अपने इंस्टीट्यूशन लेवल पर ही फॉर्म भराते हैं। और बच्चे, खूब सारे बच्चे हमारे यहाँ पर हैं और गार्जियंस भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। उन गार्जियंस को और बच्चों को हमने बताया कि स्कूल के ऊपर भी कई एग्ज़ाम्स हैं जिनको आप दें, और उन एग्ज़ाम्स में धीरे धीरे अब रिज़ल्ट आने लगे हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभय शर्मा ने बताया जी कि मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं था कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों से, जी, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो वो स्टूडेंट है ये बात बोला, एज ए टीचर आपको कैसा एहसास हुआ? बिल्कुल, ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे स्टूडेंट को ये मौका मिल रहा है, और देश भर में टॉप 5 स्टूडेंट्स को ये मौका मिलेगा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलेंगे और सुप्रीम कोर्ट का पूरा भ्रमण करेंगे और उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही सम्मानित करेंगे। ये टॉप 5 मीन्स पूरे हिंदुस्तान से 5 बच्चों को जी, उनमें हमारा अभय शर्मा भी है। अच्छा। इन्होंने सेकंड रैंक होल्ड किया। 400 नंबर का पेपर था, 4 स्टेजेस थे, एक के बाद एक उन्होंने चारों स्टेज क्वालिफाई किए। चौथा स्टेज इंटरव्यू स्टेज था, उस इंटरव्यू को भी बच्चे ने क्वालिफाई किया। चौथे स्टेज को लेकर के हम थोड़े से हमारे अंदर वो था कि एम्बिग्विटी थी कि पता नहीं क्या होगा, क्या रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी फिनोमिनल आए। फोर्थ स्टेज में जाकर के बच्चे ने 400 में 399 नंबर क्वालिफाई किया। बहुत बड़ी बात है जी, बहुत। तो और बच्चे जो जैसा बता रहे हैं आप कि ये पूरे हिंदुस्तान से 5 बच्चे को सेलेक्ट किया गया जी, जिसमें आपका भी अभय शर्मा का नाम जी। शामिल है। तो और वो स्टूडेंट कहाँ के हैं? फर्स्ट रैंक वाले बच्चे का तो आइडिया है कि वो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु जी, उसके बाद अभय हैं बिहार से। बाकी के 3 बच्चों के बारे में आइडिया नहीं है। एक तमिलनाडु का है, पहला रैंक जिसका है वो बच्चा तमिलनाडु की किसी शहर का है, दूसरा बच्चा बिहार में सासाराम से, अच्छा, हमारे इंस्टीट्यूशन से, और बाकी 3 बच्चों के बारे में जो है वो आइडिया नहीं है। देखिए, आलम सर हैं और आलम सर जैसा गर्व के साथ कह रहे हैं, काफ़ी गौरवान्वित वे में कह रहे हैं कि आज हमारा अभय शर्मा जो है, जो हमारा स्टूडेंट है, वो काफ़ी बेहतर रिजल्ट कर करके पूरे देश में वो मुकाम बनाया है। जाहिर चीज़ है कि जैसा ये बता रहे हैं कि 5 बच्चों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सम्मानित, फर्स्ट आया है, जो प्रथम मुकाम पाया है वो तमिलनाडु का है, और सेकंड पोजीशन में ये बिहार के सासाराम का ये स्टूडेंट है, और वो स्टूडेंट जो है विक्टर एडवेंचर में पढ़ता है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ के गाइड से, यहाँ के टीचरों से, जैसा आलम सर बता रहे हैं, जैसा अभय शर्मा ने भी बताया कि आलम सर और उनकी टीम ने मुझे जो गाइड किया, और गाइड करने के बाद जो आज मैं मुकाम पाया हूँ, मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है। जाहिर चीज़ है कि वो ये भी बताता नज़र आया है कि जब भी मैं कुछ चीज़ को जानना चाहा, वो 1 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, यानी कभी भी जानना चाहा तो आलम सर या उनकी टीम के माध्यम से मुझे बताने का काम किया गया। तो एक चीज़ ये बताइए, जैसा अभय शर्मा बताया जी कि रात में 1 बजे भी मैं कॉल करता हूँ तो सर तुरंत बता देते हैं, हमने 2 बजे भी कॉल करता हूँ तो सर तुरंत बता देते हैं। कैसा लगता है उस वक्त जब नींद के आगोश में आप रहते हैं, बच्चों का टेलीफोन जाता है, आपको जगना पड़ता है, कैसा लगता है? हमने जब इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था इस शहर में, जब हम पहली बार आए थे, तब से लेके आज तक हमारा एक ही विज़न है। इस शहर में 11th-12th के लिए तो इंडिया भर में बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन 10th लेवल तक बच्चा जो है वो शहर के बाहर नहीं जाता। ज़्यादातर बच्चे अपने अभिभावकों के साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं। तो उन बच्चों को हमें एक बेहतर जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देनी थी, अच्छे लेवल पर उन्हें ट्रेन करना था, उन्हें एकेडमिक लेवल पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना था कि उन्हें आगे चल कर के जो नीट, जेई, जो बड़े प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ाम्स में उन्हें दिक्कत ना हो। और जब हमारे क्लासरूम्स में हमारे बच्चे बैठते हैं, पहले तो जब हम टीम बनाते हैं अपनी, विक्टर की अपनी एक खुद की स्ट्रैटेजी है कि जब भी हम अपनी टीम बनाते हैं तो टीम में हर एक मेंबर को ये पहले हिदायत दी जाती है कि यहाँ बैठने वाले हर बच्चे जो हैं वो आपके अपने बच्चों की तरह हों। जैसे हम अगर अपना खुद का बच्चा हो और अगर हमसे वो डाउट पूछता है तो उसे एक बार नहीं समझ में आया तो हम 100 बार समझाएंगे, उसे छोड़ नहीं देंगे ऐसे ही कि चलो कोई बात नहीं,
या हमने अपना टाइम काट लिया क्लासरूम में आकर के। हमारी टीम क्लासरूम्स के अंदर टाइम नहीं पास करती सर। ना ही ऐसा होता कि हम आए हैं तो सिलेबस पढ़ाया और उसके बाद निकल गए। क्लासरूम के बाहर भी हमने बच्चों को बता के रखा है कि 24 घंटे आप आज़ाद हैं, फ्री हैं। बच्चा किसी भी वक्त पढ़ रहा है, कोई किसी भी पहर पढ़ रहा है, उससे जब डाउट आता है हम चाहते हैं कि इमीडिएट उसे डाउट उसका सॉल्व हो। तो इमीडिएटली हमने उनको बता रखा है कि रात को 1 बजे, 2 बजे, सुबह में, रात में, दोपहर में, जब आपका मन करे तब आप कॉल लगाइए और हमारे मेंबर्स जो हैं वो उन्हें अटेंड करेंगे, उनके डाउट्स को अटेंड करेंगे, ताकि बच्चे ज़ीरो डाउट के ऊपर अपनी तैयारी कर सकें। वरना इतने बड़ी रिजल्ट्स, इतना सक्सेस जो है वो सर इतना आसान नहीं है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है हम सबको, हमारी पूरी टीम को। इनफैक्ट हमारी टीम का जो मुकाम है धीरे धीरे जो है वो लोगों को पता चलेगा। हम अपनी टीम को इस तरीके से रिक्रूट करते हैं, उसे ऐसे ट्रेन करते हैं कि बच्चे उनके लिए सबसे पहला उनका बच्चों का प्रायोरिटी होना चाहिए कि बच्चों का अगर डाउट आता है, बच्चों का करियर आ गया, उनकी काउंसलिंग की बात आ रही है, तो सबसे पहले जो है वो आपको स्टेप लेना है। अगर आप हमारे शिक्षक हैं, अगर हमारी टीम के एक मेंबर हैं, हमारे फैकल्टी हैं, तो हमें इस तरीके से हमने अपने टीचर्स को, अपने फैकल्टीज़ को ट्रेन किया हुआ है। देखिए आलम सर जिस तरह बता रहे हैं, यही कारण है कि यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी बेहतर रिजल्ट करते नज़र आ रहे हैं। जैसा बताया ये कि इंटरनेशनल से लेकर नेशनल तक के बच्चे यहाँ अवार्ड ले रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं। जैसा अभय शर्मा को भी आपने सुना कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों सम्मानित होने जा रहा है। और जैसा आलम सर ये बता रहे हैं, चूँकि आप जान रहे हैं कि वंस अगेन हिस्टोरिकल रिजल्ट फ्रॉम विक्टर एडवेंचर जो गोलछनी में स्थापित है, तो जाहिर चीज़ है कि इस फॉर्मूले के तहत ये अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। और ये भी आप जानते हैं कि यही स्टूडेंट इस देश की ताकत होते हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उस ताकत को बनाने के लिए विक्टर एडवेंचर का एक सपना है कि मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट उस मुकाम को ज़रूर पाए जो पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं देश का भविष्य बने, देश की ताकत बने और कहीं ना कहीं अपने अभिभावक का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे और पढ़ लिख कर ये भी जाना जाए कि विक्टर एडवेंचर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पढ़ने वाले बच्चे कहीं ना कहीं मुकाम पाते नज़र आते हैं। एक चीज़ बताइए कि आप सासाराम शहर में इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं, बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, नाम भी आपका बहुत ही प्यारा है, विक्टर एडवेंचर जो गोलछनी में है जी। क्या शहर के बच्चों, शहर के स्टूडेंट, शहर के अभिभावकों से आप क्या मैसेज देंगे विक्टर एडवेंचर के बारे में? जब बच्चा एकेडमिक लेवल पे 6 से 10 तक की क्लासेस कर रहा होता है स्कूल लेवल पे, तो यहाँ स्कूल लेवल पे बच्चों को हम चाहते हैं कि गार्जियंस तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि गार्जियंस को ये पता होना चाहिए कि जब बच्चा अपने एकेडमिक्स में, जब वो 6 से 10 तक की क्लासेस ले रहा है, स्कूल कर रहा है, तब उस टाइम उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एकदम से जब बच्चा 11th-12th में जाता है तो वहाँ पर 11th-12th में वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई जेई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई एनडीए के लिए तैयारी कर रहा है, अचानक से उन बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। 10th लेवल तक ऐसा माहौल है और अमूमन हर छोटे बड़े शहरों में ऐसा हाल है कि स्कूल लेवल पर इतना ज़्यादा उन बच्चों को ट्रेन नहीं किया जाता है कि बच्चा एकदम से 11th क्लास में जाए और वो उतना प्रेशर झेल पाए। इसीलिए बहुत भीड़ तो जाती है, आपने सुना होगा बहुत सारी भीड़ है, छोटे शहरों से बच्चे उठ करके कोटा, दिल्ली को जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे नाकाम हो जाते हैं वहाँ पे। सिलेक्शन बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स का होता है और उसकी सबसे बड़ी वजह है उनका फाउंडेशन। बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। और बच्चों को एक और गार्जियंस को एक और मैसेज देना ये चाहते हैं कि गार्जियंस कई बार मतलब बच्चों को एक ही डायरेक्शन में झोंकना चाहते हैं कि नीट करना है और जेई करना है, इसके अलावा भी दुनिया है बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। उन करियर ऑप्शंस से हम बच्चों को जो है वो अलग से उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनकी करियर काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि नीट और जेई के अलावा भी दुनिया है। एक सवाल है, पर्सनल है, कि चूँकि आप भी अभी काफ़ी कम उम्र के देखते हैं, इस कम उम्र में ये अचीव कैसे दे पाते हैं? जब भी ज्ञान, मेंटल एबिलिटी की भी नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को, तो अलग से हम जिसे रीजनिंग बोलते हैं आम भाषा में। हाँ, रीजनिंग जी, तो मेंटल एबिलिटी की भी क्लासेस लगाई जाती हैं पीरियडिक। मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम का बेस बना देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आगे चल करके और बच्चों को हमारे यहाँ जो पीरियडिक टेस्ट होते हैं, हमारे यहाँ महीने में 2 टेस्ट होते हैं और इन टेस्ट में हम बच्चों को अभी से सिखाते हैं कि OMR फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, जबकि ये चीज़ें आगे चल करके 11th-12th में आने वाली हैं।
नीट के लिए बच्चा बैठेगा, जेई के लिए बैठेगा, वहाँ पेपर पेन एग्ज़ाम देता है, तब जाके ये चीज़ें सीखता है। लेकिन हमारे 6 क्लास के बच्चे को पता है कि OMR कैसे फिल करना है। हमारे 6 क्लास के बच्चे को भी ये पता है कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो तुक्केबाजी नहीं करनी है और बिल्कुल सोच समझ बूझ से जो है वो पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी देते हैं। इससे उनको ये बचपन से अंदाज़ा हो कि भाई आगे चल करके ऐसे एग्ज़ाम्स को फाइट करना, और आगे चल करके जब ये ऐसे एग्ज़ाम्स फाइट करेंगे तो उन्हें दिक्कत नहीं आती किसी चीज़ की। उन्हें लगता है कि ये आलम सर, ये कहा जा सकता है कि यही बच्चे पढ़ लिख कर देश की ताकत, देश के भविष्य बिल्कुल बनते हैं। हाँ। तो देश की ताकत और देश के भविष्य को आप लगातार बना रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारा मोटिव है, हमारा विज़न है। जब मैं बहुत कम उम्र का था, जब मैंने ये सब काम स्टार्ट किया था, तब से लेकर के आज तक और ताउम्र हमारी सारी ज़िंदगी यही मोटिव होगा कि इस शहर को हमें, क्योंकि हम सब इस शहर के बासिंदे हैं, तो इस शहर को हमें डेवलप करना है। और शहर डेवलप होता है हमारे आज के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को आप देखें, इनकी पढ़ाई को, इनके एजुकेशन को अगर हमने इम्प्रूव किया तो आगे चल करके यही बच्चे जो हैं वो IAS ऑफिसर्स बनेंगे, यही बच्चे देश शहर के लिए और देश भर के लिए जो है वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन के निकलेंगे। कंट्री का प्रॉपर फाउंडेशन इन बच्चों से बनता है। तो इससे क्या होगा, हमें मदद मिलेगी कि हमारा शहर, क्योंकि बच्चे तो हमारे शहर के ही हैं, बिल्कुल। तो ओवरऑल इन बच्चों के माध्यम से हमारा गोल, हमारा मोटिव, हमारा लक्ष्य यही है कि हम इस शहर के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। शहर तभी इम्प्रूव करेगा जब यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ के बच्चे सीखेंगे और आगे चल करके बड़ा नाम कमाएंगे, बड़ी सारी नौकरियां पाएंगे। तो उसको हम अल्टीमेट गोल मानते हैं अपना, कि हम अपने बच्चों को ट्रेन करने के माध्यम से इस शहर को डेवलप करेंगे। हमारा बच्चा जो है वो, या हमारे जो मेथोडोलॉजीज़ हैं, हमारे जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ हैं, इन मेथोडोलॉजीज़ को हम चाहते हैं कि और जो दूसरे टीचर्स हैं, जो दूसरे स्कूल्स हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी सीखें। वो भी, हम उन्हें भी मैसेज देना चाहते हैं कि वो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ को सीखें और उससे अपने बच्चों को उसी लेवल पे ट्रेन करना शुरू करें, क्योंकि जब बच्चे ट्रेन होंगे तो बच्चे सक्सेसफुल होंगे, और अगर बच्चे सक्सेसफुल होंगे तो हमारा शहर डेवलप करेगा, और हमारे शहर को डेवलप करने में हमारे बच्चों का बहुत बड़ा रोल रहेगा भविष्य में। देखिए, मिस्टर आलम सर के नाम से जाने जाते हैं। आप जान रहे हैं कि ये एक ऐसे यहाँ टीचर हैं जो बेहतर रिजल्ट कराते नज़र आ रहे हैं। जैसे अभय शर्मा को आपने देखा, ये अभय शर्मा जो है ये देश स्तर पे 2nd पोजीशन लाया है। इसके पहले एक लड़का जो है, जिसका नाम भी इन्होंने बताया, सत्यम जो स्टूडेंट है वो इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एग्ज़ाम दिया, उसमें भी वो टॉप किया है। जाहिर चीज़ है कि इनका लगन, इनकी मेहनत और इनकी कोशिश आज ये मुकाम दिलाते नज़र आ रहा है। और इनकी सोच ये है कि हमारे शहर का एक एक बच्चा उस मुकाम को पाले जो शहर के साथ साथ अपने लोगों को भी काफ़ी मजबूत दिखे। जैसा ये कह रहे हैं कि यही बच्चा पढ़ लिख कर कोई IAS, कोई IPS, तो कोई साइंटिस्ट बनता नज़र आएगा। और इसलिए नज़र आएगा कि हमारा देश महान है, और इस देश को महान करने में विक्टर एडवेंचर कहीं ना कहीं लगा हुआ, और लगा हुआ इसलिए है कि यहाँ के निदेशक आलम सर हैं और उनकी टीम है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।